अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस रमज़ान को बहुत ही खूबसूरती से गुजारा। इबादत के साथ साथ हमने बहुत सी मज़ेदार मुनफरिद रेसिपीज़ भी बनाई और आप लोगों के साथ शेयर की। आप लोगों की मोहब्बत और सपोर्ट ने इस सफ़र को और भी ख़ास बना दिया। अब जैसे जैसे रमज़ानुल मुबारक इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, वैसे ही ईद की खुशियों की तैयारियाँ भी शुरू हो चुकी हैं। इस सिलसिले में आज हम भी बना रहे हैं ईद की रवायत और मिठास से भरपूर डिश, ईद स्पेशल शीर खुरमा। चलें फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं सब? होप सो सब ठीक होंगे, खूब मज़े में होंगे और ईद की तैयारियों में खूब इंजॉय कर रहे होंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया है, 1.5 लीटर दूध लिया है। इसके मैंने ना पतीली के अंदर डाल के इसके अंदर मैंने 2 इलायचियाँ खोल के डाल दी। अब हम ना इसको बॉयल आने तक छोड़ देंगे। और फिर यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं और ब्रीक वाली सेवियाँ ली हैं। ड्राई फ्रूट्स को मैंने यहाँ पे ना थोड़ा सा लेके बिल्कुल फ़ाइन चॉप कर लिया था और कुछ को ना मैंने मोटा मोटा सा क्रश कर लिया था। आप लोग चाहें ना तो शीर खुरमे के अंदर यहाँ पे आप खजूरें लेके ना वो भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे नहीं डाली, मैंने सिर्फ यही 3 ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। और अब यहाँ पे दूध जो है वो बॉयल हो गया था अच्छे से। अब हम ना चम्मच चलाते हुए ना इसको 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद कुक कर लेंगे, ताकि इसमें इलायची का एक अच्छा सा टेस्ट भी आ जाए और इसके साथ ना ये दूध जो है वो थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाए। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे पैन के अंदर चीनी जो है वो कैरमलाइज़ करूँगी। चीनी मैंने इसके अंदर ना डायरेक्ट ऐड नहीं की, मैंने यहाँ पे कैरमलाइज़ करके ऐड की है। इसके साथ इसमें ना बहुत अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाएगा और इसका कलर भी बहुत अच्छा सा आ जाएगा। मैंने क्या किया, 5 चम्मच यहाँ पे मैंने चीनी के लिए हैं। इसको मैंने पैन के अंदर डाल के चूल्हे के ऊपर रख दिया। बिल्कुल मैंने ना आंच को स्लो रखा है। दम वाली आंच पे ना मैं इसको कैरमलाइज़ करूँगी। आँच को हमने ना तेज़ नहीं करना, वरना जो चीनी है वो जल जाएगी और इसका ना बिल्कुल अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो आपने ना बिल्कुल स्लो आँच पे इसको कैरमलाइज़ करना है, तो आपकी चीनी बहुत ही अच्छे तरीके से कैरमलाइज़ हो जाएगी। यहाँ पे देखें चीनी जो थी वो मेल्ट होना शुरू हो गई थी आहिस्ता आहिस्ता, बहुत ही जल्दी। मैंने ना यहाँ पे वीडियो को थोड़ा फास्ट किया हुआ है, तो इसलिए आपको लग रहा होगा कि मैं ये जल्दी में हो रही है, लेकिन मैं ये ना बिल्कुल स्लो आँच पे ना ये बहुत ही स्लो तरीके से जो कैरमलाइज़ हो गई थी और बहुत ही अच्छे तरीके से कैरमलाइज़ हो गई थी। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से चीनी जो थी ऑलमोस्ट मेल्ट हो गई थी। अब हम ना थोड़ा सा इसको मज़ीद कुक करेंगे, जो इसके अंदर थोड़े थोड़े से क्रिस्टल्स हैं ना वो भी ख़त्म हो जाए। यहाँ पे देखिए बिल्कुल हमारा जो कैरमलाइज़ अच्छे से हो गई चीनी। अब हम ना इसको पतीली के अंदर डाल देंगे जिसके अंदर हमने दूध डाला है। अच्छा, आपने एक बहुत ही ख्याल से एहतियात से इसको डालना है। जब हम ना इसके अंदर दूध के अंदर इसको डालेंगे ना, दूध भी गर्म है और ये भी, तो ये ना उछलेगा। तो आपने ना बर्तन थोड़ा सा बड़ा ही रखना है और थोड़ा थोड़ा करके इसको ऐड कर देना है ध्यान से। बिल्कुल ये ना हो कि आप मेरा तरीका आजमाते ईद अपनी ख़राब कर लें। तो आपने ना इसको ख्याल से इसके अंदर ऐड करना है। अब यहाँ पे मैंने सारी कैरमलाइज़ की हुई चीनी इसके अंदर ऐड कर दी। इसको चम्मच के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया। देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा सा इसका कलर भी आ गया और इतनी अच्छी इसकी खुशबू भी यहाँ पे आ रही थी। अब हम ना इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे चीनी को, ताकि चीनी जो है वो इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर मैंने ना यहाँ पे पैन के अंदर बिल्कुल थोड़ा सा मैंने ना देसी घी ऐड किया है, 1 टीस्पून। और इसके अंदर जो मैंने ना क्रश करके ड्राई फ्रूट्स रखे थे ना वो ऐड करके इसको मैं ना रोस्ट कर लूँगी। 1 से 1.5 मिनट के लिए ना चम्मच चलाते हुए इसको रोस्ट करके ये ना मैं दूध के अंदर ऐड करूँगी। अच्छा, यहाँ पे ना अगर आप लोगों के पास देसी घी अवेलेबल ना होना तो आपने परेशान नहीं होना। आप इसको ना नॉर्मल घी के अंदर या जो कुकिंग ऑयल होता है उसके अंदर भी रोस्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा घी यूज़ किया है। जो मैंने घी यूज़ किया है इसको भी मैं ना जो एक्स्ट्रा होगा वो निकाल लूँगी। हम ना ऐसे ही इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से रोस्ट कर लिया। रोस्ट करने के बाद इसको हम डाल देंगे दूध के अंदर और जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो मैंने साइड पे निकाल लिया। अब इसी पैन के अंदर मैं ना थोड़ी सी सेवियाँ डाल के इसको भी रोस्ट कर लूँगी और सेवियों को रोस्ट करके वो भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अच्छा, मैंने सेवियाँ बहुत ज़्यादा ऐड नहीं की, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा सेवियाँ ऐड करेंगे ना तो हमारा शीर खुरमा बिल्कुल भी अच्छा बन तैयार नहीं होगा। तो आपने ना बिल्कुल थोड़ी सी सेवियाँ ऐड करनी है कि जो इसके अंदर दूध है ना वो लिक्विड सा बाकी रहे, क्योंकि जब हम इसको ठंडा करेंगे ना तो ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा, तभी बहुत मज़े का लगेगा। अगर आप लोग ज़्यादा सेवियाँ ऐड कर देंगे ना तो हमारा शीर खुरमा बिल्कुल भी अच्छा बन के तैयार नहीं होगा। मैंने थोड़ी सी सेवियाँ लेके इनको भी अच्छे से रोस्ट करके ये दूध के अंदर ऐड कर दी। बस यही चीज़ें हम ऐड करेंगे। अब हम ना इसको 2 से 3 मिनट के लिए ना मज़ीद कुक करेंगे अच्छे से चम्मच चलाते हुए। आँच को आपने मीडियम रखना है, बहुत तेज़ भी नहीं रखना और बहुत स्लो भी नहीं रखना। अब यहाँ पे देखिए मैंने 2 से 3 मिनट के लिए ना इसको मज़ीद अच्छे से कुक कर लिया। कुक करने के बाद हमारी सेवियाँ जब अच्छे से पक जाएंगी, आपको लगेगा कि सेवियाँ अच्छे से कुक हो चुकी हैं, फिर आपने ना आँच को बंद कर देना है और इसको ना कवर कर देना है, ताकि ये जो शीर खुरमा ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए और फिर हम ना इसको फ्रिज में रख सकें। यहाँ पे देखें जो शीर खुरमा था काफ़ी हद तक गाढ़ा भी हो गया था और जो सेवियाँ थी वो भी अच्छे से कुक हो गई थी। मैंने चूल्हे को बंद करके इसको ना नेट के साथ कवर कर दिया था ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए।
देखिए माशाल्लाह से शीर खुरमा बहुत ही अच्छे से हमारा रूम टेम्परेचर पे आ चुका था। अब मैंने ना इसको एक बाउल के अंदर शिफ्ट कर दिया। तो मैंने इसको बाउल के अंदर शिफ्ट करने के बाद यहाँ पे जो मैंने फाइन चॉप करके ड्राई फ्रूट्स रखे थे वो इसके ऊपर ऐड कर दिए, और इसके साथ ही यहाँ पे ना मैंने एक बर्फ़ी का पीस लेके ना उसको क्रश करके इसके ऊपर डाल दिया। अच्छा, ये जो चीज़ें मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ ये टोटली ऑप्शनल है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग या अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोग कुछ भी ऐड नहीं करना चाहते तो आप बस जो ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर दिए वही काफ़ी हैं। तो आप वैसे भी इसको इंजॉय करें। बहुत ही मज़े का शीर खुरमा बन के तैयार होता है। देखिए माशाल्लाह से हमारा शीर खुरमा बिल्कुल रेडी है। अब हम ना इसको 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। फ्रीज़र में नहीं रखना, नीचे फ्रिज में रखना है। ठंडा हो जाएगा तो फिर हम ना इसको ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार हमारा शीर खुरमा बन के मिनटों में तैयार हो गया। आप लोग भी ज़रूर मुझे बताएं कि आप लोग अपनी ईद स्पेशल किस तरह बनाते हैं, ईद पे कौन सा मीठा बना के ट्राई करते हैं और किस तरह से अपनी ईद को गुजारते हैं। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से हमारा शीर खुरमा बिल्कुल रेडी है। ये थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा होगा कि पतला है, लेकिन जब हम इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो जाएगा। तो ये तैयार हो गया हमारा मज़ेदार क्रीमी खुशबूदार ईद स्पेशल शीर खुरमा। ईद की खुशियों में ये मीठी डिश हर घर की रवायत का हिस्सा होती है और आप सबको एक साथ खुशियों में जोड़ देती है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड फॉलो करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। चलिए मिलते हैं किसी अगली डिफरेंट वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। आप सबको दिल की गहराइयों से एडवांस में ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।